SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट किया गया है। तो चलिए इस वैकेंसी को डिटेल में समझते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, पहला पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल, ये लेवल E1 का है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसमें से UR के लिए 5 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर R&D, असिस्टेंट मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेवल E1 का है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, उसमें से अनरिजर्व है 3 और OBC के लिए है 1। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर HR में टोटल 3 पोस्ट है, तीनों ओपन है और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, ये भी लेवल E1 का है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, एक UR के लिए है और एक SC के लिए रिजर्व है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। पहला पोस्ट जो कि असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल है, जो E1 लेवल का है, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इसके साथ मतलब आपको बीटेक के साथ MBA जरूरी है फर्स्ट पोस्ट के लिए। मतलब असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल के लिए बीटेक प्लस MBA, 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द फील्ड ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, परचेज, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। थर्ड पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर R&D, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बीटेक BE in the area of mechanical, electrical, electronics, chemical, metallurgy, pulp and paper। अगर आपका इसमें ये बीटेक ये पर्टिकुलर ब्रांच में है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका फुल टाइम फर्स्ट क्लास MSc डिग्री इन केमिस्ट्री है तब भी आप ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर HR, इसके लिए आपको MBA का डिग्री, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से MBA का डिग्री होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है आपका LLB और इंडस्ट्रियल नॉलेज। जनरली ये इस पोस्ट में आपका 75% रिटन बेस्ड होगा और 25% इंटरव्यू बेस्ड पे सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए इसमें अगर डिज़ायरेबल आपका ये है, जैसे सपोज आपका MBA के बाद LLB का डिग्री है या फिर इंडस्ट्रियल नॉलेज है, तब आपको इंटरव्यू में यहाँ 25% में फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल, इसमें इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ, रेगुलर कोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। और डिज़ायरेबल में है लॉ डिग्री फ्रॉम ए नेशनल लॉ स्कूल और लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए ये है। अब इसका इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एक बार। फॉर्म फिल करने का डेट है आपका 19 अक्टूबर को यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट है 18 नवंबर शाम के 5:30 बजे तक। और फ़ी पेमेंट भी आप उसी बीच कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का डेट जो है वो वेबसाइट में बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, वो इन्फॉर्म किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है 10 से 15 दिन पहले आपको मेल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज लिमिट भी हम लोग देख चुके हैं। अब एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो UR ESW और OBC के लिए 600 है और बाकी अदर्स के लिए है 200। उसमें ST SC PWD कैटेगरीज के लिए है 200। अब सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर 75 वेटेज जो है 75% वेटेज रहेगा
रिटन एग्ज़ाम का और 25 वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:4 रेशियो, मतलब एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो टाइप ऑफ इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा 75% के लिए, उसके 75% के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस देख लेते हैं कैसे कैसे, नंबर कितना मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स रहेगा 150 का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 120 और टाइम भी रहेगा आपको 120। तो प्रोफेशनल नॉलेज है, आप जिस किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपका उस प्रोफेशन का क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और उसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 90। और बाकी जनरल अवेयरनेस में 15, इंग्लिश लैंग्वेज में 15, लॉजिकल रीजनिंग में भी 15 और एप्टीट्यूड में भी 15। जनरल अवेयरनेस इसमें जनरली करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकला है इसमें आपका SPMCIL और IGM जो एक होता है IGM, इंडियन गवर्नमेंट मिंट, अभी फ़िलहाल मुंबई का निकला हुआ है, तो कभी कोलकाता का भी निकलता है, हैदराबाद का भी निकलता है। तो इसमें सब जो है ये IBPS ही इसका एग्ज़ाम कराता है जनरली। तो जो बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देते हैं वो कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एकदम टोटल भी आपका जैसे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटिव, टोटली बैंक में जैसे आपका बैंकिंग में आपका रीजनिंग जो है वो पजल मतलब पूरा बैंकिंग पैटर्न पे ही रहेगा। IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलेगा और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ वीडियोस डाला जाता है। सो फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।